दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। हाथ जोड़कर किराया माफी अभियान के तहत हमारे साथ है अलवर निवासी अनिल चौधरी, जिन्होंने 9,22,500 रुपए किराया माफ करके एक समाज में एक नई पहल और एक मिसाल पेश की है। मैं सर्वप्रथम राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की तरफ से अनु जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार जताना चाहता हूँ। दोस्तों, टोटल 123 स्टूडेंट है, इनके 4 पीजी है। लक्ष्मी नारायण गर्ल्स के नाम से इनकी 4 पीजी है। सी 36 ग्रेड क्लास कॉलोनी लालकोटी में। A9 आनंद विहार गोपालपुरा बाईपास रिद्धि सिद्धि। A48 आनंद विहार गोपालपुरा बाईपास। प्लाट नंबर 33 मंगल विहार गोपालपुरा बाईपास। इसके अलावा एक और पीजी है जो खाली कर चुके हैं, A15 आनंद विहार गोपालपुरा बाईपास। टोटल वैसे 5 है और उन्होंने 9,22,500 रुपए किराया माफ किया है। सबसे बड़ा सवाल है, इन्होंने कई मकान मालिकों से इनका झगड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि आप किराया लो, हमें किराया चाहिए। इन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट से किराया नहीं लूंगा। 2 पीजीओ को इन्होंने खाली भी कर दिया है। खाली करवाने में, सामान एडजस्टमेंट करने में वो खर्चा भी लगा। इसके अलावा जो C 36 ग्रेड क्लास कॉलोनी की बात है, जो सिक्योरिटी एडवांस में दी थी 41,000, और भी दूसरी जगह भी एडवांस में दे रखा था, वो पैसे उन्होंने वापस नहीं लौटाए। यानी कि हजारों रुपए का नुकसान ये भी कहा है और बेरोजगारों से 1 रुपए नहीं लिया। एक अच्छी पहल है। हमने एक पहल चलाई थी हाथ जोड़कर किराया माफी अभियान के तहत। दोस्तों, कई लोगों को लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं। मैं कई व्यक्तिगत उनके साथ भी गया हूं, लेकिन कई जो आंटी जी मिलते हैं, माता जी मिलते हैं, वो कई लोग माफ भी नहीं करते। कई लोग आधा किराया माफ कर देते, कई लोग थोड़ा बहुत किराया माफ करते हैं। मैं तमाम उन बेरोजगारों से यही कहना चाहूंगा कि ना तो कानूनी पक्ष हमारे पक्ष में, न सरकार ने कोई आदेश जारी किए हैं। केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ही किराया माफ करें। जितना किराया वो माफ करें, वो कोई चारा नहीं है। लेकिन एक एक स्टूडेंट के पास जाने के बजाय हम उन पीजी के जो मालिक है, संचालक, उनसे मिल रहे हैं और राहत भी लगातार मिल रही है। अनु जी से मेरी जब बात हुई थी, एक गांव गए हुए थे और अनु जी ने कहा कि मैं किसी भी स्टूडेंट से 1 रुपया नहीं लूंगा, हालांकि मेरी जेब से खर्चा हो रहा है। तो ऐसे मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा, जिन जिन पीजीओ ने आपके किराया माफ किया है और संकट में साथ दिया है, यदि आपकी कोचिंग वापस करने के लिए आप जयपुर आते हो और वापस आपको पीजी में रहने की आवश्यकता पड़े, तो प्राथमिकता के साथ इनकी पीजी में रहना। जो लोगों ने आपका किराया माफ किया, संकट में साथ दिया है, उन्हीं के साथ रहना आपका फर्ज है, कर्तव्य। आपको ये चीज भी देखना होगा, क्योंकि जो मतलबी है, जो आपसे जबरदस्ती पैसा वसूल रहे हैं, कई मकान मालिकों ने भी पैसा माफ कर दिया। ऐसे व्यक्तियों से आपको छुटकारा पाना, ऐसे व्यक्तियों के पास कभी नहीं जाना, उन्हीं के साथ रहना जो आपका किराया माफ करे। दोस्तों, आपको मैंने पूरा विवरण बताया। इन्होंने अप्रैल, मई और जून 3 महीने का किराया माफ किया है। काफी स्टूडेंट सामान ले भी जा चुके हैं, काफी का सामान बाकी इनके पास पीजीओ में पड़ा हुआ है। मैं ऐसे व्यक्तित्व को सैल्यूट करता हूँ। लगातार हमारा अभियान सफलता की ओर अग्रसर है। और अभी इसी संदर्भ में मैंने जो 5 पीजीओ के नाम बताए, इसलिए बताए कि इन्होंने वास्तव में किराया माफ किया, लाइव में हमारे से जुड़े हैं। 9,22,500 रुपए बहुत बड़ी राशि होती है, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। अनूप जी, आपने जो 9,22,500 रुपए खर्च किए, आपके कई मकान मालिकों से झगड़े हुए, तो आप और लोगों को, जो और भी पीजी वाले हैं और भी मकान मालिकों को क्या संदेश देना चाहते हो और स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हो? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अपने जयपुर शहर में पीजी चल रहे हैं, कोचिंगें चल रही हैं, कि बाहर से ग्रामीण एरिया से बच्चे आते हैं, जो किसान बेरोजगार बच्चे होते हैं, उनसे अपन इतना किराया वसूल करते हैं। लेकिन अब ये संकट की स्थिति है, इसमें बच्चों को कुछ रियायत दें, जिससे कि ये बच्चे वापस अपने गांव से आएँ और ये बता सके कि शहर में हमारे जिससे हम पढ़ाई करते थे, उन्होंने हमारे साथ कितना सपोर्ट किया, हमें मानवता के नाते हमारी कितना किराए की छूट दी। ये सारा इम्पोर्टेंट है। जो भी विकट स्थितियां हैं, ये परमानेंट नहीं होती। अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं मकान मालिकों से यही गुजारिश करता हूं कि बच्चों को परेशान ना करें। वो वैसे ही बेरोजगार हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, तो इसलिए सबको अपने तरीके से मदद करनी चाहिए। अनूप जी, आपने कौन कौन सी पीजी अभी खाली कर दी, स्टूडेंट को पता चले, और कौन कौन से मकान मालिकों ने आपका जो सिक्योरिटी राशि है ना वापस नहीं लौटाई, और क्या क्या माथा पच्ची बताइए।
सर मेरा एक लालकोटी पे C36 ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में एक पीजी था जो मैं 4 साल से चला रहा था। उनके पास मेरा पूरा सामान था, फर्नीचर था और 41,000 रुपये जमा राशि सिक्योरिटी के रूप में थी। मकान मालिक ने मुझे सामान देने में आनाकानी करी, लेकिन किसी भी परिस्थितिवश मैंने अपना सामान तो वहां से निकाल लिया, लेकिन उन्होंने 41,000 रुपये जो मेरी जमा राशि वो जब्त कर ली और वो उसे नहीं दे रहे। मैं ये भी मदद सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोग जो फर्जी हैं, किसी का धन हड़पना चाहते हैं, उनके खिलाफ एकजुट हो जाए और ऐसे मकानों में ना जाएं या जो दूसरे का धन हड़पते हैं। और कई ऐसे मकान मालिक हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूं जिन्होंने हमसे भी किराए मदद की है और वो हमारा भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी मकान मालिक है उनका साधुवाद करता हूं मैं। बहुत अनूप जी आपने किराया माफ किया है जी, और ऐसे जो आपकी जो पीजीओ के जो मकान मालिकों ने किराया माफ किया, उनका नाम लेकर उनको भी धन्यवाद दिया। लोगों को पता चले कि समाज में ऐसे व्यक्तित्व हैं जो उन्होंने किराया माफ किया, उसके बाद आपने माफ किया, तो उनका भी हम स्वागत करना चाहिए। जिस लाइक भाई भी तो एक बार उनका जरूर बताइए कि कौन सी कॉलोनी में क्या नाम है जिन्होंने किराया माफ या बयान में जुड़े किराया माफ करके एक बड़ी पहल एक मिसाल पेश की है। सर मेरे 5 पीजी है जयपुर में, लेकिन मैं कई नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने मेरे मदद की है और मेरा किराया माफ भी किया है। एक तो सर्वप्रथम है A9 आनंद विहार गोपालपुरा बाईपास में पीजी है, लक्ष्मी नारायण नाम के नाम से। JP शर्मा जी नाम है मकान मालिक का। उन्होंने मेरा पूरा किराया माफ किया अप्रैल मई जून का, और जुलाई से भी उन्होंने अपने जिस हिसाब से बच्चे आएंगे उस हिसाब से किराया लेने के लिए बोला है। तो मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। दूसरे नंबर पे A48 आनंद विहार गोपालपुरा बाईपास जैन साहब, पदमचंद जैन साहब हैं, उन्होंने भी मेरा किराया माफ किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरे नंबर 33 प्लॉट नंबर मंगल विहार, उन्होंने भी हमारा किराया माफ किया, बाबूलाल जी शर्मा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लगातार हम उस पीजी संचालक से संपर्क कर रहे हैं क्योंकि एक साथ कई स्टूडेंटों का किराया माफ होता है। 123 विद्यार्थियों को उसका लाभ मिला है। दोस्तों कोरोना महाकाल चल रहा है, लगातार इस राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में रोज आता हूँ, रोज विद्यार्थियों से मिलता हूँ। आज भी कृषि प्रेक्षक के और जो प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे वो महिला के अभ्यर्थी मुझसे आकर मिले थे, वो मुझसे आकर मिले, मंत्री जी के यहाँ बात करके, BL जाटव जी से बात करके, एडवोकेट से बात करके उनकी समस्या हल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल कनिष्ठ अनुदेशक के भी आए थे, पैरामेडिकल के भी आए थे, उनको CMO मीटिंग करवाकर उनकी समस्या भी हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार कई समस्या आती है, कई बार विकट परिस्थिति आती है, हर इंसान टूट जाता है। मैं भी कई बार डिप्रेशन में आ जाता हूँ कई परिस्थितियों को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार माहौल बना है, जिस प्रकार सच्चाई से संघर्ष करने में कई दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस कोरोना महाकाल के संकट में हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे किराया माफी को लेकर कर रहे हैं, चाहे बेरोजगारों की भर्तियों को लेकर कर रहे हैं। लेकिन दिल में सुकून तब मिलता है जैसे अनूप जैसे व्यक्तित्व आगे आते हैं, किराया माफ करते हैं, बेरोजगार को राहत प्रदान करते हैं। बहुत अच्छी पहल है, लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। और मैं सभी से, आप सबसे जो इस लाइव को देख रहे हैं, सबसे मैं निवेदन करूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने लोग देखें, क्योंकि इस लाइव को और कोई पीछे मालिक देखेगा या मकान मालिक देखेगा तो कहीं ना कहीं उनका दिल भी फंसीजेगा, कहीं ना कहीं वो भी किराया माफ करके इस अभियान में जुड़ेंगे और बेरोजगार को राहत प्रदान करेंगे। इसलिए लाइक और कमेंट के लिए मैं शेयर नहीं करवा रहा, आपसे इसलिए शेयर करवा रहा हूँ आप सभी से। मैं कभी कहता भी नहीं, आपको सबको पता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई मकान मालिक देखे, कोई पीजी संचालक देखे जो किराया माफ करे। इसके अलावा दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्यार से हाथ जोड़कर किराया माफ करवाए। हम भी उसी अभियान से जुड़े हुए हैं, लगातार प्रयास करें। इसके अलावा दोस्तों लंबित भर्तियों को लेकर, नई भर्तियों के लिए लगातार मैं वीडियो डालते रहता हूँ, ट्वीट करता रहता हूँ, हमेशा संघर्ष करते रहता हूँ। लेकिन जब मैं जो कोरोना के दौरान ये किराया माफ अभियान चल रहा है तो उसमें किराए से संबंधित बात करती हूँ, क्योंकि बेरोजगारों की अनेक समस्याएं हैं, भर्तियां अनेक है, प्रॉब्लम्स अलग है, तो क्या करें, हर व्यक्ति के लिए भागना पड़ता है। मैं भी इस कोरोना काल में घर में दुबक के बैठ जाता, लेकिन मैं दुबका नहीं। मुझे पता है कि मैं पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, कहीं मुझे कोरोना हो जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि जब उनकी पीड़ा देखता हूँ, उनके आंसू देखता हूँ, मुझे भी दुख होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा कोरोना भी हो गया तो मैं इस मुहिम से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि संकट में साथ देने वाला सच्चा मित्र होता है। मैं हर बेरोजगार का मित्र हूँ, उनके साथ रहूंगा। जहाँ मुझे याद करेंगे मैं हमेशा उनके लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा। लेकिन जो नेता है, MLA बनते हैं, मंत्री बनते हैं या जो भी बनते हैं, वो इस कोरोना संकट काल में घर बैठ के तुबक के बैठ रहे, लोगों से मिल भी नहीं रहे कि कोरोना है, हमारी कोरोना हो जाएगा। लेकिन इस संकट की घड़ी में आप सबको पता भी लग गया होगा कौन आपके साथ है, कोई आपके साथ नहीं। अनुज और कुछ आप कोई संदेश देना चाह रहे हो? सर मेरी एक यही विनती है
कि कई मकान मालिकों ने यही बच्चों को बोला है या किराएदारों को बोला है कि सरकार ने तो कुछ नहीं किया, सरकार ने बिजली का बिल माफ नहीं किया, पानी का बिल माफ नहीं किया, तो हम क्यों करें। तो इसमें सरकार को भी पहल करनी चाहिए। स्कूल पूरी फीस ले रहे हैं, मेरी खुद की बच्ची है जिसकी बहुत स्कूल में फीस जाती है, प्राइवेट स्कूल टर्टल स्कूल है, तो वो भी फीस माफ नहीं कर रहे। तो बेरोजगार आदमी कहाँ से फीस लाएगा, कि स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है लेकिन वो फीस मांग रहे हैं। तो सर यही विनती है कि सरकार भी इसे मदद करें, जिससे आम नागरिक भी जागरूक हों और दूसरे आदमी की मदद करें। धन्यवाद। अनुज जी धन्यवाद। मुझे एक उदाहरण याद आया, सांगानेर का एक व्यक्ति का फोन आया, बोले कि मेरा भाई दर्जी का काम करता है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मकान मालिक किराया नहीं छोड़। कई ऐसी कहानी आती है कि जब उनकी आवाज़ सुनते हैं आंसू निकलते दिल रोता है, लेकिन पूरा प्रयास करते हैं कि बेरोजगार को किराया माफ हो। जितना मुझसे प्रयास होता है मैं कोशिश करता हूँ। आपको जो स्कूल फीस के लिए कहा, कई जो टीचर पहले पढ़ाते थे कोरोना काल में नहीं जा पाए, उनको फीस भी नहीं दे रहे, अभिभावकों से पैसे ले रहे हैं लेकिन उन बेरोजगार शिक्षकों को पैसे नहीं दे रहे। इस संबंध में भी मैंने लेटर लिखा है कि उनको पैसे दिलाया जाए। जितना प्रयास हो सकता है हर बेरोजगार के लिए हम कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद कई पीजी संचालक, कई मकान मालिक आगे आएंगे और बेरोजगारों को किराया माफ करेंगे। जल्द ही मैं नए उस पीजी संचालक या अन्य जो किराया माफी अभियान के तहत जो जुड़ने वाले जो मकान मालिक के साथ जल्द मैं फिर लाइव आऊंगा। जब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।